वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के दो बड़े प्लेयर अहमद शहजाद और इमाम उल हक लड़ पड़े हैं बाबर आजम के पीछे। जी हाँ, मुन्नी बदनाम हुई बाबर तेरे लिए। जी हाँ, अहमद शहजाद कहते हैं गैंग ऑफ वसेपुर के बाद एक्सपोज करने जा रहा हूं गैंग ऑफ पाकिस्तान दोस्ती यारी ग्रुप। जी हाँ, ये क्या दोस्ती यारी ग्रुप है, क्या क्या कर चुका है, तमाम अहमद शहजाद ने जो है वो बता दिया गया। लेकिन आपको बताते चलें कि बाबर आजम के वफादार दोस्त इमाम उल हक ने हर जगह पर आकर बाबर आजम का दिफा किया, बल्कि अहमद शहजाद के लगाए हुए हर इल्जाम को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर यासिर अरफात आए हैं सामने। कहते हैं पाकिस्तान टीम की जो सिचुएशन है सेमीफाइनल खेलती हुई नजर नहीं आ रही। अगर पाकिस्तान ने फाइनल जीतना है तो इस प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा। जी हाँ, वो कौन से प्लेयर हैं, इस हवाले से आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ इंडिया के बड़े प्लेयर श्री सांत कहते हैं अगर इंडिया को 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ जीतना है तो बुमराह को विकेट लेनी पड़ेगी बाबर आजम और रिजवान की। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से तमाम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी राय, उससे हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, बात करते हैं पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज अहमद शहजाद। कहते हैं उनसे सवाल किया गया कि जब शाहिद खान अफरीदी का दौर था तो आप भी उसी तरह शाहिद खान अफरीदी के लाडले थे जैसे आज बाकी प्लेयर बाबर आजम के लाडले हैं जिनको दोस्ती यारी का नाम दिया जाता है। तो अहमद शहजाद कहते हैं जब मैं शाहिद खान अफरीदी की कप्तानी का दौर था, थोड़ा सा दौर था वो, तो मैं उस वक्त पाकिस्तान का प्रीमियर बल्लेबाज था। तो जबकि ये जो लोग हैं इनकी ना कोई परफॉर्मेंसेस हैं और दूसरा चीज ना इन लोगों के कोई रिकॉर्ड्स हैं, और ये लोग सरफराज अहमद की कप्तानी के बाद से अब तक टीम को ऐसे चिमड़े हैं कि जान नहीं छोड़ रहे। कहते हैं ये बहुत सी गरीब बच्चों का हक खा गए हैं। जी हाँ, कहते हैं 2 साल से तैयब ताहिर परफॉर्म कर रहा है, टीम में जगह नहीं मिल सकी। साहिबजादा फरहान परफॉर्म कर रहा है, जगह नहीं मिल सकी। और दूसरी तरफ जो है उसामा मीर के साथ जो कुछ हुआ उसका जिक्र किया, और साथ साथ मोहम्मद हारिस को कहते हैं कि 6-7वें नंबर पे खिला लो। उन्होंने कहा वो भाई ओपनिंग प्लेयर है, 6-7वें पर कैसे खेल सकता है। अभी उस्मान के साथ देखे उसको 2 डाउन 3 डाउन खिलाया जा रहा है जबकि वो एक एज अ ओपनर प्लेयर है। कहते हैं इन्होंने बहुत से बच्चों का हक खाया है। उन्होंने कहा आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखें, ये दोनों वो प्लेयर हैं जब कोई छोटी टीम के साथ मैच होता है बाहर बैठते हैं, बेंच स्ट्रेंथ बनाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अगर हम बेंच स्ट्रेंथ बना देते हैं तो हमारी रोटियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा ये 4 से 5 लोगों का ग्रुप है जो नहीं चाहता कि किसी को भी आने दिया जाए। साथ साथ उन्होंने इल्जाम लगाया बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी खा गए। जी हाँ, और कहते हैं कि कप्तानी से उतारा गया, शाहीन को बनाया गया, लेकिन अगली ही सीरीज में बाबर फिर कप्तान बन गए। जी हाँ, और साथ साथ कहते हैं कि भाई ये वो ग्रुप है जो इस टीम की जान नहीं छोड़ रहा, ना कोई ट्रॉफी जीत के दी ना कुछ और। 4 साल दिए इस कप्तान को लेकिन इसने पाकिस्तान टीम के लिए कुछ नहीं किया। जबकि आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ बाबर आजम के जो दोस्त हैं अहमद शहजाद के मुखालिफ इमाम उल हक, उन्होंने तमाम के तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया। कहते हैं बाबर कप्तान अपनी मर्जी से नहीं बना, बाबर कप्तान बना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से। साथ साथ वो कहते हैं बाबर को बाबर आजम उसके चाहने वालों ने बनाया है, उसकी परफॉर्मेंसेस ने बनाया है। बाबर वो प्लेयर है जो कंसिस्टेंसी से रन्स करता आया है। तो उन्होंने क्लियरली तौर पे कहा, उन्होंने कहा अगर आप लोगों को ये लगता है कि बाबर को ये लड़का पसंद है, देख अच्छा यहाँ पर बाबर आजम के दोस्त भी मान गए कि बाबर आजम को लोग पसंद होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा अगर बाबर आजम को लड़का पसंद है
तो दोस्ती यारी जो है ना वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है, वो आप समझ रहे होंगे कौन सी दोस्ती यारी। तो उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर ये बात की है कि बाबर आजम कोई फेवरेटिज्म नहीं, बल्कि जो होस्ट था उसने ये क्वेश्चन भी किया, उन्होंने कहा यहाँ पर आमिर और इमाद ने भी बाबर आजम के ऊपर खुल के तनकीद की है, आज वो बाबर आजम की कप्तानी के अंडर खेल रहे हैं, ये क्या वजह है? बाबर तो दोस्ती यारी को खिलाते हैं। तो उसके ऊपर अहमद शहजाद ने क्लियरली तौर पे कहा वो इस वजह से कि दोस्त जो है वफा नहीं कर सके, अगर दोस्त परफॉर्म कर जाते तो आज इमाद और आमिर टीम में नहीं होते। तो उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर कहा, उन्होंने कहा इनको सिर्फ और सिर्फ इज्जत बचाने के लिए टीम में लाया गया। तो फैंस आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि अहमद शहजाद ने जितने भी इल्जामात लगाए हैं ये कितने हद तक दुरुस्त हैं, और जो बाबर आजम के दोस्त हैं इमामुल हक, ये कितना अपने दोस्त का दफा कर सकेंगे इस पूरी डिस्कशन में, क्योंकि हम इसके ऊपर जो है कोई भी नैरेटिव अपना नहीं देना चाहते, क्योंकि ये प्लेयर्स की लड़ाई है। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स खुद ही अगर इसको सुलझाएं तो वो ज्यादा बेहतर। अब आते हैं जी यासिर अरफात की तरफ। यासिर अरफात कहते हैं कि पाकिस्तान टीम की आयरलैंड की सीरीज में, इंग्लैंड की सीरीज में, इवन कि न्यूजीलैंड की सीरीज में इस T20 टीम की जो कारकर्दगी है, जो तैयारी है, उन्होंने कहा भाई सीधी तरह निल बटा निल है। हाँ, टीम में पोटेंशियल बहुत है। बाबर की बात करें, रिजवान की बात करें, साइम की बात करें, फिर उन्होंने इफ्तिखार, यानी कि पूरी टीम का उन्होंने नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान मैच जो जीतेगा वो जीतेगा फखर और इफ्तिखार की बल्लेबाजी पे, इमाद और शादाब की ऑलराउंडरी पे, और आमिर शाहीन की बॉलिंग के ऊपर। क्लियरली तौर के ऊपर उन्होंने कहा ये 6 मैच विनिंग प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के। इमाद के वाले से उन्होंने कहा कि इमाद की इस वक्त फॉर्म बहुत जबरदस्त लगी हुई है, और अगर ये लोग परफॉर्म कर गए, क्योंकि उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज के अंदर आमिर को स्लोअर कटर, ये जो कटर है ये बहुत जो है जबरदस्त मारते। उन्होंने कहा हाँ आमिर की पेस थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आमिर के पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस मैटर करता है। जबकि उन्होंने शाहिनशाह अफरीदी के हवाले से कहा है कि शाहिनशाह अफरीदी जो है उसकी पेस गेन हो रही है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा कि अगर इन 6 लोगों ने परफॉर्म कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये लिख कर देता हूं कि पाकिस्तान टीम फाइनल भी खेलेगी, वर्ल्ड कप भी जीतेगी। लेकिन ना ही इसके अंदर उन्होंने बाबर आजम की बात की, ना ही रिजवान की बात की, और ना ही बाकी जो प्लेयर हैं जिसमें हारिस रऊफ, नसीम शाह, इवन के अब्बास अफरीदी, किसी का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा ये 6 मैच विनिंग प्लेयर हैं, परफॉर्म कर गए तो वर्ल्ड कप जीत जाओगे। तो अब आप लोगों ने बताना है कि भाई ये क्या मामलात हो रहे हैं, प्रेडिक्शंस आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि जीतेंगे, कुछ कह रहे हैं कि भाई हमें तो ये सेमीफाइनल में पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। बहरहाल अब आते हैं जी सिरीज सांत की तरफ। सिरीज सांत कहते हैं अगर इंडिया ने 9 जून को जीतना है पाकिस्तान से, तो भाई अगर तो हर्षदीप से करवाया ओवर और अगर बाबर और रिजवान खड़े हो गए तो ये 152 फॉर 0 दोबारा हो जाएगा। क्लियरली तौर पे उन्होंने कहा कि भाई आपने अटैक करवाना है जसप्रीत बुमराह से, और जसप्रीत बुमराह से ही विकेट लेनी है बाबर और रिजवान की। उन्होंने कहा कि अगर आपने बाबर और रिजवान को पावर प्ले के अंदर आउट कर लिया तो ये आंखें बंद करके समझें कि इंडिया मैच जीत गया। अगर उन्होंने कहा कि ये दोनों प्लेयर पावर प्ले खेल गए तो उन्होंने कहा कि फिर इंडिया का जीतना डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो इस न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा लीथल है, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त न्यूयॉर्क की पिचेस और ख़ास तौर पे जिस तरह का श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, तो आपको बताता चलूं कि हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, हर्षभ भोगले, इंडिया के प्लेयर काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं और स्लैम कर रहे हैं इन ड्रॉप इन पिचेस को कि भाई आप इनने ये कौन सी पिचेस बनाई है, ये T20 टाइप पिचेस नहीं है। आप लोगों ने क्या कर दिया, T20 में हाई स्कोरिंग पिचेस होती हैं, क्योंकि वो IPL को देख कर आए हैं कि जहां पर जो है भाई 9 ओवरों में 170 लग रहा है, 10 ओवरों में 160 लग रहा है, तो यहाँ पर तो भाई 20 ओवरों में 80 बनाना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो गया था। तो बहरहाल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।